आज हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान चीनी सेना PLI और चीन का जो कंस्ट्रक्शन जो तिब्बत के भाग में और लेह लद्दाख पेंगोंग झील से 20 किलोमीटर दूर पर जो चीनी सेना कंस्ट्रक्शन खड़ा कर रही है, इस पर भारत में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने आपका ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन बार बार अब यह बात स्पष्ट हो गया तो कंस्ट्रक्शन चीन बना रहा है। अमेरिका का पेंटागन रिपोर्ट, संसदीय रिपोर्ट और सारे लोगों ने आपको बताया, लेकिन आप इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की। ये इतिहास का विषय बन जाएगा जब आप मालूम हो गया जो चीनी सेना ऐसा कर रही है। यह बात सही है। 1959-1962 में जो भारतीय जमीन का को कब्जा कर लिया था चीन, उस पर बना रहा है। लेकिन मूल बात यह है 1959 में किया या 1962 में किया, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं किया। 2014 के पहले केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उस वक्त भी कहीं भी चीनी सेना ने कंस्ट्रक्शन तैयार नहीं किया। ये आपके कमजोरी को दिखा रहा है। चीन आपके कमजोरी को दिखा रहा है कि किस तरह से आपका नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और चीनी PLI चीनी सेना वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। आप उसे रोक नहीं रहे हैं। क्वाड के सम्मेलन में भी आप इस बात को उठाइए, और जब भारत में विरोधी दल के नेता आपको बोल रहे हैं तो विदेश नीति में चाहे युद्ध करना ही पड़े तो हम युद्ध करने के लिए, जब केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों एक सहमत है, तब इसमें पीछे हटने की क्या आवश्यकता है। इसमें पीछे कैसे हटा जा सकता है जब हमारे ज़मीन पर अब कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उसको रोका जाना चाहिए, चाहे अंजाम जो भी हो। विदेश नीति यही कहता है। 1962 में तो वह कंस्ट्रक्शन नहीं किया। कंस्ट्रक्शन आपके कार्यकाल में कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कर रहा है, तो उसको क्यों नहीं रोका गया। जो भी हुआ इस बात को अब तत्काल उसे रोका जाना चाहिए। PLI के कंस्ट्रक्शन को वहाँ पर एक गांव भी बसा लिया है, कई एक गांव बसा लिया है। वहाँ पर वह कंस्ट्रक्शन भारत के सेना के लिए एक संकट पैदा करेगा, भारत की जनता के लिए, लेह लद्दाख की जनता के लिए एक संकट पैदा करेगा। इसको आपको गंभीरता से लेना चाहिए। इसको हर हाल में चीन के द्वारा जो पुल या रेलवे लाइन और जो गांव बसाया है, उसको उजाड़ना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। हर हाल में उसे रोकना पड़ेगा, और उसके बदले में हम कोई भी चीज़ नहीं लेंगे। वह यथास्थिति तत्काल उसे रोके, और नहीं रोकता है उसे वार्ता भी नहीं करनी है। किसी भी परिस्थिति में चीन से वार्ता समय की बर्बादी है। किसी भी परिस्थिति में चीन से वार्ता समय की बर्बादी है। पेंगोंग लेह लद्दाख 14-15 दौर की वार्ता हुई। क्या भारत की सेना की चीन की सेना पीछे हटी? वह इस यथा स्थिति पर बना हुआ है, और वह एक छद्म दोस्ती का नाटक दिखा रहा है। वह एक छद्म दोस्ती का नाटक दिखाया। 1962 में भी चीन यही कहा था
हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई। जब नेहरू जी को ये बात पता चला, उसे वह युद्ध 2 ही दिन चला, लेकिन अब इस बार जो है चीन का वह सभी देशों में आक्रामक स्थिति बनाए रखा हुआ है और इसी तरह से वह अपना विस्तारवादी नीति भी चला रहा है। वह किसी से भी युद्ध नहीं करता है। कल परसों में भी 14 प्लेन उसका ताइवान के क्षेत्र में प्रवेश कर गया, लेकिन वह युद्ध नहीं कर रहा है। ताइवान जापान को भी सेनकाकू द्वीप पर वह धमकी देता हुआ मेरा है, लेकिन वह युद्ध नहीं शुरू कर रहा है। वह 13 से इस बात पर लगा हुआ है। अमेरिका को भी धमकी देता है, लेकिन वह युद्ध करता नहीं है। वह अपना विस्तारवादी नीति उसका वह युद्ध भारत से लड़ ही नहीं सकता है। किसी भी परिस्थिति में चीनी सेना वह भारत से नहीं लड़ सकता, क्योंकि एक झड़प हुआ, 2-3 झड़प हुआ। डोकलाम विवाद हुआ 17 में और पेंगोंग लेह लद्दाख में सेना से झड़प हुआ चीनी सैनिकों से, तो उसका हर्ष वह देख लिया। वह किसी भी परिस्थिति में भारतीय सेना से युद्ध नहीं लड़ सकता है। लेकिन भारतीय सेना को, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रक्षा मंत्री को युद्ध लड़ने की घोषणा करना पड़ेगा, नहीं तो उसका कंस्ट्रक्शन बढ़ता चला जाएगा, जो एक आपका नाम इतिहास के काले अध्याय में लिखा जाएगा, जो आप शासन सत्ता में रहते हुए चीनी सेना को नहीं रोके। हमें इसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। चीन का सेना और चीन का हथियार दुनिया को मालूम है, जो वह खिलौना मात्र है, दिखावटी है। चीन का 1 लाख सैनिक हमारे 5000 सैनिक के बराबर है, क्योंकि हमारे 5000 सैनिक ही उसके 1 लाख सैनिकों को, छोटी छोटी आँखों वाले सैनिकों को ध्वस्त कर सकता है। लेकिन युद्ध का नीति, युद्ध का नेतृत्व देश का प्रधानमंत्री करता है, न कि कोई सेना करती है, नहीं कोई रक्षा मंत्री करता है। युद्ध जब की घोषणा होगी प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा। और युद्ध लड़ने के पहले 1971 का जो इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था, उस थिंक को, उस सोच को, उस युद्ध की नीति को समझ लेना पड़ेगा। चीन को चारों कार से घेरने के लिए भारत में आंतरिक जो पुलिस है, आंतरिक जो व्यवस्था है, उसका भी सदुपयोग किया जाए और अधिक से अधिक सेना, अर्धसैनिक बल और सारे राज्यों के, जो जिस राज्य से लगा हुआ है उस राज्य से भी 2-3 लाख पुलिस बल को निकाला जाए और वहाँ के राज्य पुलिस को आगे रखा जाए। उस राज्य का पुलिस को उसे पूरा ज्ञान होता है उस क्षेत्र का, जो उसकी भाषा का, और उस भाषा के मुताबिक वह जवाब नहीं देगा और हमारी सेना पुलिस के पीछे रहेगी और युद्ध के लिए उसके कंस्ट्रक्शन को रोकना अति आवश्यक है। अगर युद्ध कंस्ट्रक्शन को नहीं रोका गया तो भारत के लिए एक कठिन समस्या पैदा होगा, जो इतिहास को प्रभावित करेगा। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे सभी सुरक्षा कारणों में जितनी भी आवश्यकता है, सेना के तीनों अंगों को आपने सुसज्जित कर दिया। सेना के हर कमज़ोर पॉइंट को आपने देखा, चाहे वायुसेना हो या थल सेना हो या मेरीन हो या जल सेना हो, उसमें सभी में जो आवश्यकताएं थी उसका आपने पूरा किया। लेकिन सारे हथियारों का उपयोग आप चीन के विरुद्ध करने का घोषणा करना पड़ेगा, नहीं तो चीन
विस्तारवादी नीति के तहत अपना क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। वह तिब्बत का क्षेत्र है, वह हमारा क्षेत्र है और 1962 से आज तक चीन ने उस पर मकान नहीं बनाया था, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया था। ये आपके नेतृत्व को, आप कोई कमजोरी को वह दिखाता है, वह कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इस पर आपको जल्द से जल्द निर्णय लेना पड़ेगा। राहुल गांधी जी भी यही बात कहते हैं और हम भारत सरकार के मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उसको देखना पड़ेगा और हर हाल में उसके सैनिक गतिविधि को रोकना पड़ेगा। उसका जो कंस्ट्रक्शन क्या है उसको तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वह भारत की ओर आगे बढ़ता जाएगा। हम अभी कुछ समय में उसे तोड़ सकते हैं। अगर विशाल हो जाएगा तो बहुत दूर आ जाएगा भारत के नज़दीक और हमें समस्या पैदा होगी। इसलिए तत्काल उसको चीनी कंस्ट्रक्शन को, चीनी पुल को, चीनी रेलवे लाइन को हर हाल में तोड़ना पड़ेगा और इसके लिए आपको जल्द घोषणा करनी पड़ेगी। जब विपक्ष का साथ है, सत्ता पक्ष को युद्ध की घोषणा करना पड़ेगा चीन से। क्वाड में भी आप इस बात को रख सकते हैं और आपके साथ अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी है, इजराइल भी है। तो हमें किसी बात का डरने की आवश्यकता नहीं है और इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेना अति आवश्यक है। धन्यवाद।